जय श्री राम। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि श्रीमद् भागवत महापुराण का पूजन कैसे किया जाता है। बहुत से बंधुओं के कमेंट आ रहे थे कि आचार्य जी, सब कुछ पता होने के बाद भी श्रीमद् भागवत महापुराण का पूजन कैसे किया जाता है उसके विषय में हमें नहीं पता। तो चलिए, आज मैं आप सभी को श्रीमद् भागवत महापुराण का पूजन कैसे किया जाता है उसके विषय में बताऊंगा। जो भी आचार्यगण, जो भी भाई बंधु श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में जाते हैं, उनको क्या करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आप सभी को बताऊंगा। तो यदि आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जिनको आवश्यकता होगी उन्हें शेयर जरूर करिएगा। और यदि विधिवत पूर्वक आप सभी को श्रीमद् भागवत महापुराण का पूजन कराना सीखना है तो आप सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसलिए आप सभी लोग जब तक यह वीडियो समाप्त न हो जाए तब तक बने रहें। यदि स्किप करके आपने वीडियो को देखा, आप यदि समझ नहीं पाए तो फिर आपके कमेंट आने लगेंगे कि आचार्य जी, हम ये चीज़ नहीं समझ रहे हैं, वो चीज़ नहीं समझ रहे हैं, तो उसके जिम्मेदार फिर हम नहीं होंगे। इसलिए आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें और यदि सीखना है तो इस वीडियो से जुड़े रहें। चलिए देखिए, इसमें लिखा क्या है कि श्रीमद् भागवत सप्ताह पूजन विधि। श्रीमद् भागवत सप्ताह में पूजन की विधियों को इसमें बतलाया गया कि कैसे क्या किया जाएगा। तो इसमें सर्वप्रथम बात यह है कि सप्ताह पाठ प्रारंभ करने के एक दिन पहले, जैसे सप्ताह भागवत की कथा होती है तो उसमें एक दिन पहले आप सभी को जाकर, जो भी आचार्य श्रीमद् भागवत महापुराण का पूजन कराने जा रहे हैं, उनको एक दिन पहले जाकर वहाँ पर समस्त वेदियों को बना लेना है। जो जो वेदी उसमें बनती हैं उन वेदियों को जाकर उसमें आप बना लें। अब कौन कौन सी वेदियां बनती हैं उसके विषय में मैं आप सभी को एक दूसरी वीडियो लेकर आऊँगा, वहाँ पर बताऊँगा। तो पहले एक दिन पहले आपको जाकर वेदियों को बना लेना है। फिर जिस दिन आपको ये कार्य करना है उसके लिए बताया गया है। फिर कह रहे हैं कि सर्वप्रथम नित्य कृत्य से निवृत्त होकर शुद्ध आसन पर दक्षिण भाग में अपनी पत्नी को बिठाकर स्वयं पूर्वाभिमुख बैठकर पूजन प्रारंभ करें। मतलब कि यजमान को आप कहिए कि शुद्ध होकर, शुद्ध वस्त्र धारण कर कर वह वेदियों के समक्ष आकर बैठ जाएं और अपनी पत्नी को दक्षिण अथवा अर्थात दाहिने भाग में पत्नी को बिठाया जाता है। तो दाहिने भाग में उसकी पत्नी को बिठाकर आप पूजन को प्रारंभ करें। तो सर्वप्रथम देखिए यहाँ पर क्या कहा गया कि पवित्र आचमन और पवित्री धारण वेदी पूजन विधि के अनुसार करें। वेदी पूजन विधि एक PDF है जो मैं आप सभी को बताऊंगा कि उसमें वेदी पूजन कैसे किया जाता है उसके विषय में उसमें बतलाया गया है कि कौन कौन सी आप वेदी बनाएंगे और उनका पूजन कैसे होगा। जैसे गौरी गणेश, कलश स्थापन और सप्तघृत मातृका, सप्तघृत षोडश मातृका, नवग्रह, क्षेत्रपाल, वास्तु, चतुष्षष्ठी योगिनी, सर्वतो भद्रमंडल, ये सारी वेदियाँ आप जो बनाएंगे उनका पूजन के बारे में बतलाया गया है। लेकिन यहाँ पर विशेष रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण की पोथी का पूजन कैसे होता है उसके विषय में यहाँ पर बतलाया गया है। तो वो सारी चीज़ें इसमें नहीं है जो वेदियों के पूजन है। इसमें केवल श्रीमद् भागवत महापुराण का जो पाठ पुस्तक है उसका पूजन कैसे किया जाता है उसके विषय में बतलाया गया है। आप देखें, इसमें लिख रहे हैं कि स्वस्तिवाचन मंगल श्लोक वेदी पूजन विधि के अनुसार करें। ये सारी चीज़ें तो आपको आनी जरूरी ही है कि पवित्री कैसे किया जाता है, आचमन कैसे किया जाता है, पवित्री धारण, स्वस्तिवाचन मंगल श्लोक पाठ कैसे किया जाता है, इन सब के विषय में आपको पूर्व पहले ही जानकारी होनी चाहिए। यदि नहीं जानकारी है तो मैंने अभी एक दो दिन पहले वीडियो डाली है, उसमें आप जाकर देख सकते हैं कि पूजन प्रारंभ करने की कौन सी विधि होती है। सरल विधि को मैंने बताया है कि कैसे उसमें क्या किया जाता है, तो आप उसके अनुसार जाकर देख सकते हैं। उसमें आपको विधिवत पूर्वक बतलाया गया है। इसके बाद कह रहे हैं कि इस प्रतिज्ञा संकल्प करें। क्या क्या हाथ में लेना है। जब आप संकल्प यजमान के हाथों में कराने जाएं तो दाहिने हाथ में
कुश अक्षत जल द्रव्य लेकर पत्नी के हाथ को यजमान के नीचे हाथ लगाकर निम्न संकल्प पढ़ें। इसमें निम्न संकल्प दिया गया है कि निम्न संकल्प क्या पढ़ना है। तो देखिए, संकल्प के विषय में भी मैंने बताया है, उसमें वीडियो बनाई है, उसमें आप जाकर उसे भी देख सकते हैं। नहीं तो मैं आपको इसी में आई बटन के माध्यम से लगा दूंगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो इसमें देखिए क्या क्या लिखा है कि कैसे आपको संकल्प लेना है, कराना है। हरिओम तत्सत। अद्य श्रीमद्भागवतो विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य ब्राह्मणो द्वितीय परार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते श्री विष्णु प्रजापति क्षेत्रे वैवस्वत मनुभोग्येक सप्ततियुग चतुष्टय अंतर्गत 28 में युगे कलयुगे कल प्रथम चरणे बौद्धावतारे यथा नाम संवत्सरे। इसका मतलब ये है कि जो संवत्सर चल रहा हो उस संवत्सर का आपको नाम लेना है। जैसे इस समय कालयुक्त नाम संवत्सर चल रहा है तो कालयुक्त नाम संवत्सर ले लें। फिर बोलना है कि सूर्य उत्तरायण है अथवा दक्षिणायन, उसको आपको पंचांग में देख लेना है। कौन सी ऋतु चल रही है, ऋतु को देख लेना है। किस मास में आप पूजन करा रहे हैं, पूजन किस मास में हो रहा है, उस मास का नाम ले लें। फिर बोलें मासे महामांगल प्रद मासोत्तमे मासे पक्षे। कौन सा पक्ष है जिस पक्ष में आप पूजन करा रहे हैं, शुक्ल पक्ष है अथवा कृष्ण पक्ष है, इसको देख लें। इसके बाद आपको तिथि का नाम लेना है, कौन सी तिथि के दिन आप पूजन कर रहे हैं, तिथि को आप देख लें। फिर कौन सा दिन है जिस दिन आप पूजा करा रहे हैं। वासरे यथा नाम नक्षत्रे, कौन सा नक्षत्र है उस दिन। यथा राशि स्थिते सूर्य, फिर कौन सी राशि पे सूर्य है। यथा राशि स्थितेषु शेषेषु ग्रहेषु यथा लग्न मुहूर्त योग कर्णान्वितायाम एवं ग्रह गुण गण विशेषण। थोड़ा मैं आपको और जूम करके दिखा दूं इसको, आप देखें इसमें कि विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य पर्वणि श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्ति कामः। फिर यजमान के नाम और गोत्र का उच्चारण करवाना है। यदि सपत्नीक बैठे हैं तो सपत्नी को हम बुलवाना है उनसे। फिर बोलिए, यजमान से बुलवाइए, स्वकीय परिवारस्य च जन्म लग्नतो वा दुस्थानगत ग्रहजन्य सकलारिष्ट निवृत्तये दीर्घायुष्य सततारोग्यता वाप्तये पूर्वातीत अनेक जन्म। यहाँ तक बोलना है। संचित अखिल दुष्कृत निवृत्ति पुरस्सर ऐहिक आध्यात्मिक आदि विविध ताप पाप आपनोदार्थम दशाश्वमेध यज्ञ जन्य सम्यक इष्टराजसु यज्ञ सहस्त्र पुण्य श्रम पुण्य चंद्र सूर्य ग्रहण कालिक बहुब्राह्मण संप्रदायक सर्व शस्यपूर्ण सर्वरत्नोपशोभित महिदान पुण्य प्राप्त च श्री कृष्ण गोविंद। यहाँ पर श्री गोविंद लिखा है, आप गोविंद भी कह सकते हैं। श्री कृष्ण गोविंद चरणा रविंद युगले निरंतर उत्तरोत्तर मेधमान निश्चिम प्रेमोपलब्धये तदीय परमानंदमय गोलोक धामनि नित्य निवास पूर्वकम तत्परिचर्याम रसास्वादन सौभाग्य सिद्धये च ब्राह्मण वदनार विंदात श्री कृष्ण वाङ्मय मूर्तिभूतम श्रीमद्भागवतम अष्टादश पुराण प्रकृतिभूतम च सप्ताह यज्ञ रूपतया श्रोष्यामि। फिर आपको आगे बोलना है कि उस दिन आप किन किन वेदियों का पूजन कराने जा रहे हैं। प्राप्स्यमानेस्मिन् सप्ताह यज्ञे विघ्न पूर्वक निवारण पूर्वकम यज्ञ रक्षा करणार्थम गौरी गणपत्यादि सहित नवग्रह षोडश मात्रकादि स्थापनम पूजनम स्वस्ति
पुण्यावाचनम पूर्वकम नांदी श्राद्ध सप्त जीवित पुरुष पूजनम सर्वतो भद्र मंडलस्थ देव कलशादि अर्चन पुरुषरम श्री लक्ष्मी नारायण शालिग्राम नर नारायण गुरु वायु सरस्वती शेष सनत कुमार सांख्यायन पराशर बृहस्पति मैत्रेय उद्धव त्रयारूणि कश्यप राम शिष्याकृत व्रण वैशंपायन हारित नारदादि पूजनम चाधार पीठम पुस्तक व्यास पूजनम च यथालब्धोपचारैः अहम करिष्ये। इतना आपको संकल्प में बोलना है। यदि आपको अलग से कोई संकल्प है जो आप जानते हो तो आप अपने अनुसार भी संकल्प करा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो इसमें लिखा है आप वही करावें। फिर आपको आगे बढ़ना है। संकल्प के बाद देखिए यहाँ क्या दिया जा रहा है कि वेदी पूजन पद्धति के अनुसार आपको क्या क्या करना है। आपको गौरी गणेश का पूजन करा देना है, कलश स्थापन का पूजन करा देना है, पुण्यावाचन करा देना है, रक्षा विधान करा देना है, आचार्य जी का वर्ण करा देना है, फिर मंडप तोरण पूजन करा देना है, षोडश मातृका का पूजन कराना है, सप्तघृत मातृका का पूजन कराना है। आपको ये बात ध्यान रखना है कि जिन जिन वेदियों को आपने बनवाया है उन वेदियों के पूजन आपको कराने हैं। फिर आपको बढ़ना है आगे, वास्तुपीठ का पूजन कराना है, आवाहन पूजन आदि सारे कार्य होंगे। चतुष्षष्ठी योगिनी का पूजन आवाहन कराना है, वसुरधारा, आयुष्य मंत्र जप। कहीं कहीं लोग नांदी मुख श्राद्ध कराते हैं और कहीं कहीं लोग नहीं कराते हैं, इसलिए आपके यहाँ जैसा होता हो आप वैसा करें। फिर नवग्रह स्थापन, अधिप्रत्यधि देवता पूजन, उसी वेदी पर पंचलोकपाल 10 दिक्पाल का भी आवाहन पूजन आपको करा देना है। फिर आपको इंद्रध्वज का एक बांस के खंभे में आपको इंद्रध्वज बना लेना है, उसका पूजन करा देना है। फिर आपको प्रधान पीठ जो सर्वतोभद्र मंडल है उसका आवाहन पूजन आपको कराना है। फिर प्रधान देवता के रूप में स्थापन जिनका हुआ है श्री लक्ष्मी नारायण, जो यदि स्वर्ण की प्रतिमा आई हुई हो तो स्वर्ण की प्रतिमा का अग्नि उत्तारण करने के बाद उनकी प्राण प्रतिष्ठा कराने के बाद पूजन प्रारंभ करें। शालिग्राम देवता का पूजन करें, तुलसी माता का पूजन करें। इसके बाद कहीं कहीं लोग पीपल के वृक्ष का भी पूजन कराते हैं, तो यदि जैसा जहाँ होता हो आप वैसा करें। फिर यहाँ देखिए क्या लिखे हैं, आगे इस पद्धति में उल्लिखित विधि के अनुसार कार्य करें। फिर आगे जो लिखा है उसको करें। फिर देखिए यहाँ पर श्री कृष्ण पूजन के बारे में बताया जा रहा है कि भगवान श्री कृष्ण का पूजन कैसे करना है आपको। आगे हो सकता है आपको श्रीमद् भागवत महापुराण पोथी के बारे में भी बताया जाए, और यदि ऐसा हो तो आप पोथी के साथ साथ भी श्री कृष्ण भगवान का पूजन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ध्यान में जो भगवान श्री कृष्ण के ध्यान आते हों उसे आप बोल सकते हैं। देखिए यहाँ एक ध्यान दिया हुआ है, मैं पढ़ देता हूँ। ये ध्यान दिए हैं, ओम अनादिमाद्यम पुरुषोत्तमोत्तमं श्रीकृष्णचंद्रम निजभक्तवत्सलं स्वयं तो संख्यांडपतिं परात्परम राधापतिं त्वां शरणं व्रजाम्यहम्। आप इसे बोल सकते हैं, अथवा जो श्री कृष्ण भगवान के ध्यान याद हों आपको उसे बोल देना है। फिर आवाहन आपको कराना है माता रुक्मणी के, भगवान कृष्ण के। ओम आगच्छ कृष्ण देवेश तेजोराशि जगत्पते रुक्मिण्यां सह लोकेश त्राहि मां भवसागरात्। ओम चिक्षरिक्तिं जुष्टं सगणं प्रभुत्वाम् आवाहयाम पूजनं मंदिरेस्मिन् विलोक्य भक्तिं मम किंकरस्य श्रीकृष्ण सानिध्यमिहाद्यतेस्तु। फिर पाद्य अर्घ्य आचमनीय आप बोल सके तो इनको बोल लें। फिर इसके बाद से दुग्ध से स्नान कराएं। आप जो दुग्ध के मंत्र आपको जैसे गौरी गणेश में भी दिए रहते हैं, यदि वो याद है तो उसको कराएं, नहीं तो यदि पुस्तक आपके पास है तो उसके अनुसार कराएं।
यहाँ देखिए दुग्ध का मंत्र दिया गया है। क्षीर सायनी महाविष्णु लक्ष्मी हृदय भाजन दुग्ध स्नानम गृहाणेदम यथाशक्त्या समर्पितम। यहाँ देखिए जो मैंने पाद्यर्घ आचमनीय के मंत्र आपको बताए नहीं हैं, इनको आपको क्या करना है कि 4 बार जल चढ़ाना है। जजमान जी से बोलिए कि 4 बार जल चढ़ाएं। तो पाद्यो पाद्यम हस्ति और अर्घ्यम मुखे आचमनीयम सर्वांगी स्नानिम जलम समर्पयामि, इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। बहुत से लोग यदि आप अलग अलग कराएंगे तो बहुत विलम्ब हो जाएगा, इसलिए आप इसको बस इतना जो मैंने भी बताया है उसको करने के बाद आपको दुग्ध से स्नान कराना है। क्या दिया है? क्षीर सायिनी महाविष्णु लक्ष्मी हृदय भाजन दुग्ध स्नानम गृहाणेदम यथाशक्त्या समर्पितम। श्री कृष्णाय नमः दुग्ध स्नानम समर्पयामि, इस प्रकार से आपको बोलना है। फिर दधि घृत मधु शर्करा ये सारी चीज़ें हैं। दधि के बारे में क्या बोलना है? ओम दिव्यम दुग्धोद्भवम चैतत दधि पर्यम शितम तथा स्नानार्थम ते मयानीतम तुलसी प्राण वल्लभम। वीडियो बहुत लंबे हो जाएंगे इसलिए थोड़ा सा जल्दी मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप इसे 1-2 बार देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। घृत स्नान कराना है। ओम घृत दध्युद्भवम नित्यम सर्वेषां चैव पावनम घृत स्नानम गवामीशम कुरुषस्वे जनार्दन, इस प्रकार से मधु से स्नान कराना है। ओम क्षौद्र शर्वर रसोपेतम मधुरम सर्वरोगहृत इदम मधुम पर्यक्षामि तेन स्नानम समाचर। फिर इतना बोलने के बाद आपको आगे बढ़ना है। शर्करा से स्नान कराना है। शर्करा ओम एक सुरस समुद्भूता शर्करा रुक्मिणी प्रिय घनश्याम वपुर्यते तथा संक्षालयाम्यहम, इस प्रकार से आपको बोलकर आगे बढ़ना है। फिर पंचामृत से स्नान कराना है, अर्थात यहाँ पर षोडशोपचार पूजन की विधि दी गई है। पंचामृत आपको बोलना है। ओम पंचामृत शुद्ध्यति पंचभौतिको देहस्तथा शुद्ध जलेन सत्वम पंचामृतम स्नानमतो मयार्पितम शुद्धोदक स्नानमिदम गृहाण। फिर शुद्धोदक जल से स्नान कराना है। ओम शुद्धोदकम मयानितम तुलसी चंदनान्वितम गृहाण देव देवेश वृषभानु सुतापते। फिर आपको वस्त्र पहनाना है। वस्त्र यदि लाए हो तो वस्त्र उड़ा दीजिए, नहीं तो रक्षा सूत्र के अलावा बिहार में लोग नाड़ा भी बोलते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। ओम जुआ सुवासा इति मंत्रपूर्वकम तड़ित प्रभम नूतन मंबरद्वयम तथारुणम कांचनम तारकाचितम लक्ष्मीपते तुभ्यमिदम मयार्पितम। देखिए यहाँ पर मंत्र थोड़ा सा अलग दिए गए हैं, तो हो सकता है आपको बोलने में थोड़ा सा दिक्कतें हों, तो आप गौरी गणेश पूजन के माध्यम से भी आप श्री कृष्ण भगवान का पूजन करा सकते हैं। आगे इसके बढ़ें। फिर आपको बोलना है वस्त्रांते जलम ओम अशुद्धिता में तिकटिच्युतेन वस्त्रेण पादान्न जगन्यकायः उरुच जंघे चरणों करुच तत्छाले मुंजल तिस्रवाम, इतना बोलना है। फिर आपको यज्ञोपवीत का मंत्र बोलना है। ओम ऊर्ध्वम भृतम यत्रिणी वृद्धपद्युदो वृतम पुनस्त्रिवृद्ध ग्रंथि विराजितम शुभम यज्ञोपवीतम श्रुति मंत्रतः कृतम मयार्पितम तद्धद्विधिदो गृहाण। फिर आपको चंदन चढ़ाना है। वस्त्रांते आचमनीय जल के बाद यज्ञोपवीत, फिर चंदन। ओम भाले लसत केशर समर्पयामि कस्तूरिकाविंदमबिंदु वक्त्र श्रीकृष्ण गात्रे हरिचंदनस्य दिव्यांगरांगम परितोर्पयामि, इतना आपको बोलना है। फिर आपको नानाभरण अर्थात अबीर गुलाल जो आया हो, नानाभरण। ओम अनेक रत्न खचितम तोड़क नूपुराधिकम त्रैलोक्यालंकृते कृष्ण गृहाण भरणानि च रत्नकम मणिवैदुर्यम मुक्ताहारादिकम तथा मनसा सुप्रसन्नेन सर्वम ये प्रतिगृह्यताम। पुष्प चढ़ाना है, माला चढ़ाना है। ये सारे मनमाला फूलमाला दिए गए हैं। स्वर्ण रचितम माणिक्य खचितम शुभम पुष्पम गृहाण देवेश ममो परिदया कुरु। वनमाला पुष्पमाला जो भी आपके पास उपलब्ध हो चढ़ावें। वनमाला कहाँ मिल पाता है? तो फूलमाला चढ़ाते समय आप बोल सकते हैं ओम पादम शंखम जपा पुष्पैः शतपत्रेर विचित्रताम पुष्पमालाम प्रयक्षामि गृहाणत्वम सुरेश्वर। अब आगे बढ़ें। धूप आपको प्रज्वलित करके दिखाना है। धूप का मंत्र बोलना है।
ओम धूपम मनोहरम दिव्यम सुगंधिम घ्राण तर्पणम गृह्यताम रुक्मणीनाथ राधाधव जगतपते। फिर आपको दीप दिखाना है, मंत्र बोलना है, ओम लोकांधकारम दर्पघ्नम दीपम शुभ्रतम पूरितम गृहाण जगतानाथम भक्तानाम वांछितार्थदद। आगे बढ़ना है। दीपक दिखाने के बाद आपको भोग लगाना है। ओम व्यतीत यामम नवनीतमेत द्राक्षादिरम भाषितम शर्करां च निधाय पर्णे कनकस्य पात्रे दत्तम तु नैवेद्यमिदं गृहाण। ओम अन्नम चतुर्विधम स्वादुम भूतानां जीवनम परम नैवेद्यम ते मया दत्तम देवेश प्रतिगृह्यताम। नैवेद्य के बाद 5 बार आचमनी से आपको जल चढ़ाना है। ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा। फिर आचमन से एक बार पुनः जल आपको चढ़ाना है। फिर तांबूल, लौंग, इलायची, पान का पत्ता जो है, ओम घोटा सुधैलाक दरा हि वल्ली दलेर्युतम श्रीमुखम मंडनार्थतम विहार कांतम नवरंगम गर्भम गृहाण तांबूलमिदम मयार्पितम। फिर तांबूल के बाद आपको विशेष दक्षिणा चढ़ानी है। ओम ऋषिकेश नमस्तेस्तु दामोदर नमोस्तुते साधु पुण्य प्रदाचैव दक्षिणा प्रतिगृह्यताम। दक्षिणा के बाद आपको प्रदक्षिणा करना है। ओम ब्रह्मांड में तब देव संस्थित यतो प्रयासम दनुकूलताम भ्रजेत यतो भुनिंद्रे परिवर्तिताम ताम प्रदक्षिणाम ते परितः करोमि। नीराजन आपको कर्पूर की जलाकर दिखा देनी है। ओम लक्ष्मीपते परब्रह्म व्रतीनाम पुण्य वर्धनम नीराजनम करोम्यद्य श्री राधा परम प्रिय। फिर घंटा वादन करना है। घंटी जो भी आप लाए हों उनका पूजन करके घंटा थोड़ा सा बजा देना है। ओम सर्ववाद्यमयीं घंटाम देवदेवस्य वल्लभाम तस्मात् सर्वं प्रयत्नेन घंटानादम करोम्यहम। पुनः निराजन की विधियां हैं तो आप इसे छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। फिर आपको प्रार्थना, पुष्पांजलि आदि कार्य करने हैं। पुष्पांजलि देखिए दिया गया है। ओम विचित्र पुष्पैर्बहुगंध युक्तैर्वननादिदानीं स्वप्नमाहृतैश्च स्वराज्यमेतद् वदतां प्लुतेन पुष्पांजलिस्ते भगवान मयार्पितः। पुष्पांजलि में आपको जो भी कुछ याद हो आप उसे बोल सकते हैं। फिर देखिए यहाँ भगवान के ध्यान दिए गए हैं। आप प्रार्थना आप भगवान की करें। अक्षत पुष्प लेकर, फूल लेकर भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करें। प्रार्थना के रूप में आपको जो भी याद हो आप उसे बोल सकते हैं। यहाँ पर कई दिए गए हैं, हम आपको थोड़ा बहुत पढ़ के सुना दें। संसाराम दुष्यम व्यालो लेहिनानस्य पृष्ठतः धावंतम पाहिमाम कृष्ण कृपालुस्तम यतो यतः। फिर आपको बढ़िया से गाकर प्रार्थना करानी है। श्री राम गोविंद मुकुंद कृष्ण श्रीनाथ विष्णु भगवन् नमस्ते प्रौढ़ारि षड्वर्ग महाभयेभ्यो मां त्राहि नारायण विश्वमूर्ते प्रसीद परमानंद प्रसीद परमेश्वर आदिव्याधिभुजंगेन दृष्टं मामुद्धर प्रभो श्रीकृष्ण रुक्मिणीकान्तं गोपीजनमनोहरं संसार सागरे मग्नं दीनं मां परिपालयम्। फिर आपको आगे बढ़ना है। बहुत से यहाँ पर प्रार्थना दिए गए हैं, आप इसे स्क्रीनशॉट कर लें। फिर आप आगे बढ़ें। प्रार्थना करने के बाद अक्षत पुष्प चढ़वा दें। फिर आपको देखिए यहाँ लिखा है क्रमशः निम्नलिखित मंत्रों से निम्नलिखित देवताओं का आवाहन पंचोपचार पूजन करें, प्रार्थना करें। जैसे पूजन का क्रम दिया गया है आपको पूजन कराना है। यहाँ पर देखिए सप्त चिरंजीवी के आवाहन पूजन दिए गए हैं। आवाहन आपको जैसे दिया गया आवाहन कराने के बाद पूजन जिस प्रकार से मैंने पहले बताया वैसे ही कराने हैं। उन्हीं मंत्रों के द्वारा अथवा गणेश गौरी के पूजन जैसे होते हैं उन मंत्रों के द्वारा भी सर्वप्रथम सभी लोगों के आवाहन करा लें। इकट्ठे आप पूजन भी करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सप्त चिरंजीवों के आवाहन दिए गए हैं। अश्वत्थामे नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि बलये नमः बलिम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। यहाँ पर देखिए व्यवसाय नमः तमाम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। इस प्रकार से आप सप्त चिरंजीवियों के आवाहन कर लें, फिर उनके पूजन प्रार्थना कर लें। फिर आपको
नर नारायण के आवाहन पूजन करने हैं। देखिए, समय हो तो प्रथम दिवस ये सारे कार्य कर लें, नहीं हो तो आप छोड़ भी सकते हैं। नारायण का पूजन आवाहन विशेष रूप से आपको कर लेना है। ओम नर नारायणाभ्याम नमः तवाम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। फिर पूजन प्रार्थना कर लें। फिर आपको वायु देवता का पूजन करना है। फिर आपको गुरु का पूजन करना है। गुरुमुखात यदि आप भागवत कथा सुनने जा रहे हैं तो गुरु जी के जो भी पारायण पूजन करा रहे हैं उनके पूजन आपको कर लेने हैं। गुरु जी के यहाँ पर दिए हैं ओम गुरुवे नमः गुरुम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। स्थापयामि पूजयामि कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर पूजन और प्रार्थना आपको कर लेना है गुरु जी का। फिर आगे आपको पढ़ना है। फिर पुस्तक का पूजन, जो भागवत मूल पारायण होने जा रहा है उसका आपका पूजन कर लेना है। सरस्वती माता का ध्यान करके, सरस्वती जी का मंत्र बोल करके आप ध्यान कर सकते हैं। फिर आवाहन करें, फिर प्रार्थना करें, पूजन और प्रार्थना करें। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदंड मंडितकरा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवहि सदा वंदिता सामां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। ये ध्यान मंत्र में भी आप उपयोग ध्यान प्रार्थना में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सरस्वती पूजन करने के बाद आपको शेष सनत कुमारों के आवाहन पूजन करने हैं। तो आवाहन यहाँ पर दिए गए हैं। समय हो तो करा दें, नहीं है समय तो छोड़ सकते हैं। फिर आपको इनको कराने के बाद आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सनत कुमारों के पूजन कराने के बाद आपको पूजन प्रार्थना करा देना है। फिर पौराणिक पूजन कराने हैं। ये अगर समय हो तो करा दें, नहीं समय हो तो आप छोड़ भी सकते हैं। फिर आपको व्यास जी का पूजन करना है। पुनः पारायण जो करने जा रहे हैं अथवा जो कथा प्रवचन कहेंगे उनका आपको पूजन करना है। ध्यान प्रार्थना ये सारे कार्य पूर्व विदित कार्य करने हैं। फिर सूर्य नारायण का पूजन करना है। दशावतारों के भगवान के विशेष रूप से पूजन करने हैं। समय हो तो कर लें, नहीं तो कोई बात नहीं है। मत्स्याय नमः, कुर्माय नमः, वराय नमः, नरसिंहाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, रामाय नमः, परशुमाय नमः, कृष्णाय नमः, उद्धाय नमः, कल्किने नमः। आपको आवाहन इकट्ठे कर लेना है। फिर आपको इकट्ठे पूजन कर लेना है। फिर प्रार्थना पूजन पूर्व के अनुसार करें। फिर प्रार्थना यहाँ पर दिए हैं राम रामम च कृष्णम च बौद्धम चैव सकलकिनम मत्स्यम कुर्मम वराहम च नरसिंहम त्रिविक्रमम, सबके प्रार्थना यहाँ पर दिए हैं, आप प्रार्थना कर लें। फिर आपको प्रार्थना करने के बाद लोक पूजन, लोक 7 मृत लोक से नीचे लोक हैं और 7 ऊपर हैं, तो 14 लोक भुवन होते हैं। तो आप इसे देखिए यहाँ पर लिखा है 14 लोकान आवाहयामि। ये आप पूजन आवाहन इकट्ठे बोलकर पूजन प्रार्थना कर लें। पंचोपचार यहाँ दिया गया है पंचोपचार पूजन करने के लिए। सुखदेव जी का आपको ध्यान करके आवाहन पूजन करा लेना है। फिर सुखदेव जी के बाद आपको पुस्तक पीठ पूजन करनी है। पुस्तक पीठ पर अष्टदल कमल बनाकर उसकी पूजा करें। निम्न मंत्र पढ़कर 2-2 दाना अक्षत छोड़ें। पुस्तक पीठ अर्थात जिस पीठ पर पुस्तक रख के आप पूजन करेंगे उस पीठ का पूजन करना है आपको। ओम आधार शक्ते नमः, मूल प्रकृते नमः, क्षीर समुद्राय नमः, श्वेत द्वीपाय नमः, ओम कल्प वृक्षाय नमः, रत्नमंडनाय नमः, रत्न सिंहासनाय नमः। आपको आवाहन कर लेना है। फिर पीठ पर कमल दल के चारों ओर अक्षत छिड़के। पीठ पे कमल दल बना लें, अष्टदल कमल। उसके बाद से उसके चारों ओर अक्षत छिड़कना है। धर्माय नमः, ज्ञानाय नमः, वैराग्याय नमः, ऐश्वर्याय नमः। फिर पीठ के मध्य भाग में अक्षत छोड़ना है। अनंताय नमः, महापद्माय नमः। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ हो सकता है आप न कर पाएँ, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। यदि समय रहेगा तो कर लीजिएगा और नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं। यहाँ देखिए अष्टदल कमल की पंखुड़ियों का पूजन करने का दिया गया है विधान, तो आप उसको भी कर सकते हैं। फिर 10 दिशाओं के 8 दिशाओं के मुख्यतः यहाँ पर दिए गए हैं, 10 दिशाओं के भी पूजन आप कर सकते हैं। फिर कमल के मध्य भाग, पंचोपचार, सारी चीज़ें यहाँ पर पूजन करने के लिए दी गई हैं। इसके बाद पुस्तक पर अक्षत छिड़क कर प्रतिष्ठा कर लें। फिर पुस्तक की प्रतिष्ठा कर लें, पूजा कर लें। पंचोपचार यहाँ पर देखिए, पंचोपचार पुस्तक की पूजा कर दें। गंध श्रीमदहरि कथा शर श्रुत पुण्य वर्धनम पुराण प्रवरम कृष्णम वै गंधे नार्चयाम्यहम।
ध्यान, पूजन, प्रार्थना आदि सारे कार्य आप कर लें। फिर स्तुति आपको करने हैं। यहाँ आप देखिए स्तुति दिया गया है, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम विष्णु रूपम यदुच्यते तदहम संप्रवक्ष्यामि विशेषेण सुरानघ। ये सारी PDF मेरे पास हैं, आपको चाहिए तो आप मेरे से संपर्क करके ले सकते हैं। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए इसको पढ़ के नहीं बता पाऊँगा, तो ये सारी स्तुतियाँ आप बोल सकते हैं, नहीं तो एक दो बोल के आगे बढ़ सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए नारद पीठ पूजन दिया गया है, फिर नारद जी का पूजन करने के बाद प्रार्थना, फिर वक्ता पूजन वर्ण तिलक अक्षत पुष्प आपको करना है। वक्ता जो पाठ बाँचने वाला है उसका पूजन वर्ण आपको कर लेना है। यहाँ पर कथावाचक के लिए वस्त्र सहित आदि वर्ण करने के संकल्प दिए गए हैं। अद्य शुभ पूर्व संकल्प अनुसारेण शुभ पुण्य तिथौ अपने यजमान का नाम गोत्र, फिर नाम हम सर्वेष्टद श्रीमद्भागवत सप्ताह वक्रत्वेन गोत्रम शर्माणम ब्राह्मणम एभिर्वर्ण द्रव्य भवंतम वृणे। जिस ब्राह्मण देवता से मुख से उनका नाम गोत्र प्रवर का भी उच्चारण करके अक्षत पुष्प वर्ण सामग्री देकर वर्ण कर लें। ब्राह्मण देवता कह दे ओम व्रतोष में व्यास जी से प्रार्थना कर लें। फिर जप का वर्ण करेंगे, विशिष्ट वर्णम पंचविप्राणाम, 5 ब्राह्मणों की नियुक्ति होती है, तो आपके यहाँ जैसा विधान होता हो आप करें। फिर जप जो करने वाले हों, चाहे द्वादशाक्षर मंत्र, गणेश मंत्र, गायत्री मंत्र, जो ब्राह्मण जो आप करवा सकते हैं गायत्री मंत्र, जब गणेश मंत्र, द्वादशाक्षर मंत्र, तो उनके ब्राह्मणों के संकल्प वर्ण के लेने हैं। यहाँ पर दिए गए हैं संकल्प। फिर क्या बोलना है आपको, पूर्व संकल्प अनुसारेण अद्य शुभ पुण्यतिथौ यजमान का नाम गोत्र, नाम हम गणेश मंत्र, द्वादशाक्षर मंत्र जप कर्तृत्वेन एभिर्वर्ण द्रव्ये विभज्य, ब्राह्मणों के नाम गोत्र प्रवर का उच्चारण करके ब्राह्मणों को हाथ में दे देना है। भवंतो वृणे। फिर एक जापक होने पर, जैसे एक ही ब्राह्मण देवताओं के लिए जप के रूप में रखते हैं यजमान लोग, तो एक लोगों के लिए भी यहाँ पर संकल्प दिए गए हैं। अद्य पूर्व संकल्प अनुसारेण यजमान का नाम गोत्र, मंत्र जो भी मंत्र जप करने हैं, जप कर्तृत्वेन एभिर्वर्ण द्रव्ये ही गोत्रम, जो ब्राह्मण देवता जप करने हैं उनका नाम गोत्र त्वाम भम वृणे करके दे दें। व्यास आसन का पूजन करना है, ओम व्यासनाय नमः कहता हुआ पंचोपचार पूजन कर लें, प्रार्थना कर लें। इसके बाद से बाँस लोग गाड़ते हैं, 7 गांठ के लोग धुंधकारी के लिए बाँस गाड़ते हैं, तो 7 पुर का बाँस 7 गांठ वाले एक बाँस की स्थापना करें, उसके ऊपर एक लाल डोरा बांध दें अथवा लाल कपड़ा बांध दें, पंचोपचार की से उसकी पूजा करें। धुंधकार यथावंशे सप्तग्रंथि समायुते उषित्वा क्षिप्र मुक्तो भूत पीत्वा भागवत मूलामृतम। कहीं कहीं लोग इसको गाड़ते हैं, कहीं कहीं लोग नहीं गाड़ते हैं, तो जैसा आपके यहाँ जैसा होता हो आप उसको कर सकते हैं। फिर कह रहे हैं कि जब कथा पूर्ण हो जाए तो अंतिम दिन के कथा समाप्ति पर उस डोरे को खोल देना चाहिए। फिर आगे आप बढ़ें। फिर एक अखंड ज्योति आपको बनानी है। अखंड ज्योति जब तक कथा चलेगी, भागवत कथा, तब तक जलेगा। एक कटोरे में घी अथवा तेल भरकर बत्ती जला दें और सप्ताह कथा जब तक चले तब तक उसका पूजन अर्चन और दीपक का ध्यान रखते हुए दीपक प्रज्वलित रहे अखंड। शुभम भवतु कल्याणम आरोग्यम धन संपदम मम शोक विनाशय दीप ज्योतिर नमोस्तुते। पूजन ध्यान प्रार्थना ये सारी चीज़ें कर लें। फिर वक्ता आसन पर बैठें, वक्ता से कहें कि आसन पर बैठें। इसके बाद वक्ता गणेश जी का ध्यान करके व्यास गद्दी पर बैठकर यजमान वक्ता पर फूल छोड़कर प्रार्थना करें और उनसे निवेदन करें कि शुक्रूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन मद ज्ञानम विनाशय। व्यास जी से निवेदन करके आगे बढ़ें। भागवत पुस्तक पर एक नारियल द्रव्य फूल चढ़ाकर प्रार्थना कर लें। ओम श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही स्वीकृतोषे मया नाथ मुक्त्यर्थम भवसागरे प्रार्थना कर लें। फिर अब जो व्यास जी पाठ करने जा रहे हैं उनको क्या करना है, ये न्यास की विधियां दी गई हैं। भागवत मूल पारायण जो पुस्तकें होती हैं उसमें न्यास की विधियां दी हुई होती हैं, तो उसके अनुसार आप न्यास कर लें। नहीं तो यहाँ पर भी न्यास दिया गया है, विनियोग दिया गया, आप इसके द्वारा भी कर सकते हैं। फिर इसके आगे बढ़ें। अंगन्यास प्रार्थना आदि सारी चीज़ दिए गए हैं।
भागवत महात्म का संस्कृत में पाठ कर फिर हिंदी में कथा कहें। व्यास जी पहले महात्मा का पारायण कर दें, फिर हिंदी में कथा सुनावें। कथा समाप्ति के बाद संकीर्तन करें, उत्तर पूजन तथा आरती करें। वक्ता स्वयं चरणामृत भगवान का ग्रहण करें, तुलसी दल ग्रहण करें, प्रसाद ग्रहण करें और यजमान को भी ग्रहण करावें। इसके साथ ही प्रथम दिवस का कार्य आपका संपन्न हो जाता है। ऐसे ही 7 दिवसों तक आपको वेदियों के पूजन, भागवत जी का पूजन करना है, कथा वक्ता जी के मुखारविंदों से संस्कृत पारायण सुनने हैं और कथा हिंदी रूपांतर में भी सुनना है। ये प्रक्रिया आपके 7 दिन तक चलेगी और उसके बाद से हवन आदि क्रियाओं की जो विधा होती है उसको आप करें। ये मूल रूप से रहे श्रीमद् भागवत महापुराण पूजन के, श्री कृष्ण पूजन के। यदि इस पीडीएफ को आपको चाहिए तो मेरे से संपर्क करके आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा है, लेकिन यदि आपने ध्यानपूर्वक देखा होगा तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। पीडीएफ के लिए आपको मेरे पे व्हाट्सअप करना है 99 56 90 87 03। व्हाट्सअप केवल करना है, मात्र 21 रुपये आपसे लिए जाएंगे और इस पीडीएफ को आपको दे दिया जाएगा। तो धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो से जुड़ने के लिए। यदि आप सभी को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और जिनको आवश्यकता हो उनको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।